हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि भारत में कृषि क्रांतियां हुई थी, इनके बारे में बात करेंगे। जो भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बात करेंगे भारत की कृषियों में। सबसे पहली कृषि जो भारत में हुई थी उसका नाम था हरित क्रांति। क्या नाम था? हरित क्रांति। दोस्तों, बात करते हैं कि हरित क्रांति का संबंधित क्षेत्र कौन सा था। जो हरित क्रांति किस चीज के उद्देश्य से की गई थी भारत में। दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत जो भारत में मानी जाती है 1966 से 1967 में मानी जाती है। 1966 और 67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और हरित क्रांति का जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए। किसके उत्पादन के बढ़ाने के लिए? खाद्यान्न के उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगली बात करते हैं कि श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो दूध के उत्पादन से संबंधित है। यानी दूध के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित कौन सी है? श्वेत क्रांति जो है वो दूध के उत्पादन यानी दूध के उत्पादन से संबंधित है। अगली बात करते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों, नीली क्रांति जो संबंधित है वो मत्स्य उत्पादन, क्या मत्स्य मतलब मछली उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन के बढ़ाने से संबंधित कौन सी क्रांति है? वो मत्स्य उत्पादन क्रांति है। दोस्तों, बात करते हैं कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो लाल क्रांति जो संबंधित है वो टमाटर तथा मांस के उत्पादन से संबंधित है। किससे? टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने और मांस के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। टमाटर की क्रांति यानी लाल क्रांति जो संबंधित है वो टमाटर और मांस के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। अगली बात करते हैं कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों, गुलाबी क्रांति जो संबंधित है वो प्याज के उत्पादन से, प्याज का उत्पादन बढ़ाना तथा झींगा मछली के उत्पादन के बढ़ाने तथा औषधि उत्पादन से संबंधित है। जिससे औषधि उत्पादन तथा झींगा मछली और प्याज के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो संबंधित है झींगा मछली प्याज तथा औषधि के उत्पादन के बढ़ाने से संबंधित है। अगली बात करते हैं कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों, सुनहरी क्रांति जो संबंधित है वो बागवानी यानी जो बागवानी से संबंधित और शहद और फल उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? वो सुनहरी क्रांति है। कौन सी क्रांति है? सुनहरी क्रांति है। अगली बात करते हैं कि धूसर क्रांति किससे संबंधित है। वो धूसर क्रांति जो संबंधित है रासायनिक उत्पादन बढ़ाने से। किससे? रासायनिक यानी खाद के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। रसायन जो खाद कृषि में यूज होते हैं, खाद उत्पादन रसायन और खाद के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? वो रासायनिक क्रांति जो धूसर क्रांति है। अगली बात करते हैं कि रजत क्रांति से संबंधित कौन सा क्षेत्र है। दोस्तों, रजत क्रांति से संबंधित जो क्षेत्र है वो अंडा का उत्पादन, किसके? अंडे के उत्पादन तथा कुक्कुट मतलब जो मुर्गा पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, उसके कुक्कुट तथा अंडे के उत्पादन से संबंधित है। अगली बात करते हैं कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। अगली बात करते हैं कि स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों, स्वर्ण रेशा जो क्रांति संबंधित है वो किससे संबंधित है? जूट के उत्पादन से। किससे संबंधित है? जूट के उत्पादन से। जूट के उत्पादन को बढ़ाने यानी पटसन, जूट को बोला जाता है पटसन के उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति जो संबंधित है वो जूट यानी पटसन के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। अगली बात करते हैं कि रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है। रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों, रजत रेशा क्रांति जो संबंधित है वो कपास के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। कपास का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो वो है रजत रेशा क्रांति। और जूट के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित तो वह है स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति। अगली बात करते हैं गोल क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों, गोल क्रांति जो संबंधित है वो आलू के उत्पादन बढ़ाने से। किससे? आलू का उत्पादन बढ़ाने से जो संबंधित क्रांति है वो कौन सी क्रांति है? तो वो है आलू गोल क्रांति। कौन सी क्रांति है? गोल क्रांति है। अगली बात करते हैं कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों, बादामी क्रांति जो संबंधित है वो मसाला को उत्पादन बढ़ाने से। किससे? बादामी क्रांति जो संबंधित है वो मसालों का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। जो मसाले होते हैं अपने उनसे बादामी क्रांति किससे संबंधित है? वो मसाला का उत्पादन बढ़ाने से। किससे? मसाले के उत्पादन बढ़ाने से। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। अगली बात करते हैं कि लास्ट क्रांति है हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों, हरित सोना क्रांति जो संबंधित है वो बांस के उत्पादन से। किससे? बांस के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। हरित सोना क्रांति जो बांस उत्पादन होता है उसको उत्पादन बढ़ाने से संबंधित जो क्रांति है
उसका नाम रखा गया हरित सोना क्रांति। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां थी भारत में जो उत्पादन बढ़ाने से संबंधित थी ये सभी क्रांतियां। अब एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, सबसे पहली जो क्रांति हुई थी भारत में, उसका नाम है हरित क्रांति। क्या नाम है? हरित क्रांति। हरित क्रांति भारत में कृषि क्रांतियों में शुरुआत मानी जाती है कि हरित क्रांति से ही भारत में अन्य क्रांतियों की शुरुआत हुई। दोस्तों भारत में अगर बात की जाए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1966 से 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 और 67 में। 1966 और 67 में हुई थी। और इस समय जो पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए तो इस समय पंचवर्षीय योजनाओं में अवकाश योजना चल रही थी, अवकाश काल चल रहा था, यानी अवकाश योजना चल रही थी जो 66 से 69 तक चली थी। और दोस्तों कृषि की भारत में शुरुआत मानी जाती है 66 से लेकर 97 तक, यानी 1966 से 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगली बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। दोस्तों अगर बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को। इसको माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में माना जाता है। अगर बात करते हैं कि विश्व के स्तर पर अगर बात करते हैं कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है कि जो विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगली बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जो क्षेत्र थे वो कौन थे। तो दोस्तों अगर बात करते हैं प्रभावित क्षेत्र जो थे हरित क्रांति से जो थे उनका प्रभाव जो पड़ा था वो पंजाब पे पड़ा था। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, किस पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब पर हरित क्रांति का जो 1966 और 1967 में शुरुआत मानी जाती है, उसका प्रभाव जो पड़ा था वो पंजाब और हरियाणा पे पड़ा था। और किसके उत्पादन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा था? तो दोस्तों धान और गेहूं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था। धान और गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी। धान और गेहूं की उत्पादकता बढ़ी थी हरित क्रांति के फलस्वरूप, और इसका जो प्रभाव क्षेत्र था वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों पर पड़ा था। अगली बात करते हैं कि भारत का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर बात करते हैं कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है। अगली बात करते हैं भारत में शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगली बात करते हैं कि एक बार दोस्तों रिपीट करते हैं जल्दी से, कौन सी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। अगली पहली क्रांति मानी जाती है हरित क्रांति की शुरुआत किसके उत्पादन से संबंधित, तो खाद्य उत्पादन से संबंधित है। अगली बात करते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंधित क्षेत्र कौन सा था, दूध के उत्पादन से संबंधित थी। नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित थी, दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी। लाल क्रांति किससे संबंधित थी, लाल माने टमाटर के, लाल से ही पता चल रहा है कि टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित थी। बात करते हैं कि गुलाबी क्रांति का संबंधित क्षेत्र कौन सा था, तो दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंधित क्षेत्र था प्याज, झींगा मछली और औषधि प्याज, यानी फार्मास्यूटिकल जो थी उससे संबंधित था। अगली बात करते हैं सुनहरी क्रांति किससे संबंधित, दोस्तों सुनहरी क्रांति जो थी वो बागवानी, शहद और फल उत्पादन से संबंधित थी। अगली बात करते हैं धूसर क्रांति किससे संबंधित है, दोस्तों धूसर क्रांति जो संबंधित थी वो खाद के उत्पादन से, रासायनिक उर्वरकों तथा खाद के उत्पादन से संबंधित थी जो बढ़ाने के। बात करते हैं कि रजत क्रांति किससे संबंधित, दोस्तों रजत क्रांति यानी रजत को सोना बोला जाता है, सोने का रंग कैसा होता है अंडे की तरह, दोस्तों अंडे के उत्पादन यानी कुक्कुट यानी मुर्गे के उत्पादन से संबंधित थी। अगली बात करते हैं पीली क्रांति किससे संबंधित है, दोस्तों पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, यानी सरसों जैसी पीली होती है उसी के अनुसार तिलहन का संबंधित जो क्षेत्र था वो ये था, पीली क्रांति संबंधित क्षेत्र थी तिलहन के उत्पादन से संबंधित। अगली बात करें स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित थी, दोस्तों स्वर्ण रेशा जो क्रांति संबंधित थी वो जूट के उत्पादन से संबंधित थी। अगली क्रांति है कि रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित थी, तो दोस्तों रजत क्रांति जो संबंधित थी वो कपास से संबंधित थी। अगली बात करते हैं कि गोल क्रांति किससे संबंधित थी, दोस्तों गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित थी। अगली बात करते हैं कि बादामी क्रांति किससे संबंधित थी, दोस्तों बादामी क्रांति जो संबंधित थी वो मसालों के उत्पादन से संबंधित थी। अगली बात करते हैं हरित सोना क्रांति किससे संबंधित थी, दोस्तों हरित सोना क्रांति जो संबंधित थी बांस के उत्पादन के बढ़ाने से संबंधित थी। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां थी जो भारत में हुई, और दोस्तों ये पैट एग्जाम में होने पूरे एक क्वेश्चन इस क्रांतियों में से आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सिलेबस में कृषि क्रांतियों के बारे में
लिखा हुआ है कि पैट के एग्जाम में कृषि क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।